भारत की सबसे डरावनी कहानी कमजोर दिल वाले दूर रहे। दोस्तों, काफी लोग ऐसे हैं जो भारत की सबसे डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं। अब भारत की सबसे डरावनी कहानी तो हम आपको इस आर्टिकल में सुना देंगे, लेकिन कहानी सुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह बहुत ही डरावनी कहानी है, तो आपको हिम्मत रख के सुननी होगी। अगर आप अकेले में कहानी सुन रहे हैं तो किसी के पास जाकर भी सुन सकते हैं। यह हमारी आपसे चेतावनी है। कहानी सुनने के बाद क्या हो सकता है, इसके जिम्मेदार फिर हम नहीं रहेंगे। इसलिए संभलकर और सोच विचार करके ही कहानी सुनना। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से भारत की सबसे डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं, तो दिल थामकर और हिम्मत रखकर हमारी यह कहानी अंत तक जरूर पढ़े। भारत की सबसे डरावनी कहानी कमजोर दिल वाले दूर रहे। दोस्तों, यह भारत की सबसे डरावनी कहानी है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। विराट नगर नामक एक शहर था। उस शहर में एक काफी नामी अस्पताल था। इस अस्पताल में काफी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। एक दिन इस अस्पताल के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुकी। इस रिक्शा में से समीर नाम का लड़का बाहर निकला। इस लड़के ने अस्पताल के गार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब गार्ड ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया तो लड़का छुपके से अस्पताल का गेट खोलकर अस्पताल में चला गया। अस्पताल के अंदर एक और गार्ड था, जिसने लड़के को पकड़ लिया और पूछा कि तुम टीवी ठीक करने वाले लड़के हो। जब लड़के ने मना किया तो गार्ड ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि गेट से सिर्फ टीवी ठीक करने वाला लड़का ही आना वाला था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़के को थप्पड़ की वजह से चक्कर आने लगे। इसकी वजह से वह गार्ड के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन लड़का जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कहा कि वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है। इतनी देर में वहां पर एक डॉक्टर और 3 कंपाउंडर आए। डॉक्टर ने लड़के को पहचान लिया और नौकरी के लिए अपने केबिन में आने के लिए कहा। डॉक्टर और उस समीर नाम के लड़के ने केबिन में नौकरी के बारे में कुछ चर्चा की। उसके बाद डॉक्टर समीर को एक बड़े से जनरल रूम में ले गए। वहां पर सभी मेंटल मरीज थे। डॉक्टर ने समीर को मेंटल मरीज को रात भर देखने को कहा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। जैसे ही रात को 12 बजे मेंटल हॉस्पिटल के सभी मरीज के चेहरे लाल, नीले, पीले आदि रंग के होने लगे। यह देखकर समीर अचानक से घबरा गया। इसके बाद अस्पताल की खिड़की से एक भूत प्रवेश हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी खून टपकती आंखें थी। उसके पूरे शरीर से चमड़ी लटक रही थी और चमड़ी में से खून निकल रहा था। यह देखकर समीर घबरा गया। उसने सभी मेंटल मरीज को अपने वश में कर लिया था। इसके पश्चात भूत ने एक एक करके सभी मेंटल मरीज की खोपड़ी खाना शुरू कर दिया। वह भूत सिर्फ मेंटल मरीज की खोपड़ी ही खाता था, बाकी के अंग को ऐसे ही छोड़ देता था। ऐसे करते हुए उसने सभी मेंटल मरीज की खोपड़ी का सेवन किया। यह सभी समीर नाम का लड़का देख रहा था। सभी मेंटल मरीज को खाने के बाद जब भूत ने असली रूप लिया तो वह भूत और कोई नहीं, उस अस्पताल का डॉक्टर ही था, जिसने समीर से बातचीत की थी। यह देखकर समीर और अधिक घबरा गया। वह डॉक्टर नहीं, भूत ही था। और इस प्रकार डॉक्टर का रूप लेकर मेंटल अस्पताल में मेंटल मरीज को लेकर आता था और रात 12 बजे सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खा लेता था। वह किसी नॉर्मल इंसान को कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि वह भूत पिछले जन्म में किसी सड़क हादसे में मेंटल हो गया था और मेंटल होने के पश्चात उसकी मौत हो गई थी।
मौत होने के बाद उसकी आत्मा ने भूत का रूप धारण किया और इस प्रकार सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खाने लगा। समीर ने यह सभी अच्छे तरीके से देख लिया था। उसने फिर लोगों को यह बात बताई। उसके बाद उस अस्पताल में किसी भी मेंटल मरीज को एडमिट होने के लिए मना किया गया और भारत सरकार के द्वारा उस अस्पताल को बंद करके भूतिया अस्पताल घोषित कर दिया। उसके बाद उस अस्पताल के आसपास भी बड़ी दीवार बना दी गई। तो यह थी भारत की सबसे डरावनी मेंटल मरीज को खाने वाले भूत की कहानी। निष्कर्ष दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह भारत की सबसे डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह भारत की सबसे डरावनी कहानी